हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली वो टाइम आ गया है, फाइनली वो वक्त आ गया है जिस वक्त का आप लोगों को इतने बेसब्री से इंतज़ार था कि ये जो आपकी लाइफ में जो चेंजमेंट आ रहा है फाइनली, अब उसका उस चेंजमेंट का आपको रिजल्ट कब मिलेगा। वो चेंजमेंट मतलब आप खुद कब फील कर पाओगे, कब महसूस कर पाओगे, आप खुद अपनी आंखों से वो परिवर्तन, वो पॉजिटिव चेंजेस, वो पॉजिटिव वाइब, वो पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव लोगों को अब आप कब अट्रैक्ट कर पाओगे। अब वो वक्त आ गया है। और शिवरात्रि के पहले बहुत से, शिवरात्रि के पहले या शिवरात्रि के ये पीरियड या फिर शिवरात्रि जाते जाते बहुत से लोगों को लाइफ में कुछ ब्लेसिंग देने वाली, बहुत सी लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाली है, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। कहीं ना कहीं बहुत मूवमेंट की भी एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपना कोई जॉब के ट्राई कर रहे थे तो उनकी जॉब लगती हुई दिख रही है। वो अपना बहुत से लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं कोई अपने घर से जॉब में सेटल होने जा रहा है अपना सामान लेके। लाइक इस टाइप की एनर्जी बहुत दिख रही है, इन अ पॉजिटिव वे में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है। अगर आप कोई घर ट्राई कर रहे थे लेने को, या प्लेस चेंज करने की सोच रहे थे, तो वो चेंजमेंट हो रहा है। एंड यूनिवर्स की एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है महादेव और माता पार्वती की, कि आपकी वो इंट्यूशन पावर को बहुत हाई कर रहा है। कहीं ना कहीं अब आपसे जो सच छुपा रह जाता था, या सामने चीज़ें हो के आप इतना नहीं समझ पाते थे, मतलब या समझ भी जाते थे थोड़ा टाइम लगता था, पर अब ऐसा होगा कि आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं रहेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ कितना ही क्यों ना बनावटी कर ले, कितना ही क्यों ना अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर ले कि मतलब कोई अब आपके सामने कोई डबल फेसिंग वाला इंसान नहीं चलेगा। आपके सामने अगर कोई मुखौटा पहन के खड़ा है एंड वो कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जो वो है नहीं, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो इस टाइप का है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर है उसका, तो अब आपके अंदर इतनी पावर आ रही है कि आप अब इंसान को देख के उसकी पूरी कुंडली निकालने वाले हो। आप इंसान को देखकर ही बता दोगे कि इसकी मन की फीलिंग्स क्या है, इसकी भावना क्या है, ये क्या थॉट रखता है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस महादेव बहुत बहुत हाई कर रहे हैं लिटरली। जब कार्ड सफल किए थे 2 बार लगातार इंट्यूशंस का कार्ड आया था, जिससे पता चल रहा है कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई रिसेंट अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की होगी, भगवान को ज़्यादा मानना शुरू किया होगा, या फिर मैनिफेस्टिंग का कोई ना कोई रिचुअल शुरू किया होगा, जिससे आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। तो इस वजह से आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे आपके इंट्यूशन बहुत पावर हाई दिख रही है, और इस इंट्यूशन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये टाइम पीरियड इतना पॉजिटिव चल रहा है, इतना पॉजिटिव टाइम चल रहा है कि आप इसमें कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो 100% होगा। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो 100% होगा। एंड जो हमने अभी अभी न्यूली लॉन्च की हैं हीलिंग सेशंस, उसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कैसे क्या होगा। तो आप व्हाट्सअप में आके क्वेरी कर सकते हैं, उसकी सारी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे क्या होगा। और अगर आप स्पेशली ये जो हीलिंग है इस टाइम पीरियड पे कराते हैं, लाइक 14, 15 या 16 या 17, ये जो आसपास की डेट्स हैं, इनमें आप जिस भी चीज़ की हीलिंग कराते हैं तो वो आपका उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 4 से 5 दिन में, मतलब 4 से 5 दिन में ये आपकी एनर्जीज़ पे हाई करता है। अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, बहुत प्योर हैं, तो विद इन 4 डेज़ 5 डेज़ में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जीज़ लो है, या आप मेडिटेशन भी नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते, और यूनिवर्स से इतना अलाइन भी नहीं है, यूनिवर्स पे इतना विश्वास भी नहीं है, तो आपको ये टाइम लग सकता है, विद इन 21 डेज़ लगेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी पावर इतनी हाई नहीं है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप किसी भी टाइप की हीलिंग कराओगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको विद इन 7 डेज़ के अंदर बहुत क्लियरली, बहुत बहुत साफ दिखने लगेंगे। एंड आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही थी वो होना बंद हो जाएंगी। और हमारे पास हीलिंग का हर हर किसी में है। आप कर्मा कोड करा सकते हैं, रिलेशनशिप में हीलिंग, मैनिफेस्टिंग में, मनी से रिलेटेड, या फिर कोई भी काम में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, लाइक हर टाइप का हीलिंग आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इस वक्त कराते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिस वक्त का इंतज़ार आप कर रहे थे वो आपके लाइफ में अब आने वाला है। एंड शिवरात्रि के पहले बहुत से लोगों की, शिवरात्रि के बाद बहुत से लोगों की, पहले बहुत से लोगों की शिवरात्रि के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदलने वाली है।
लाइफ इतनी पॉजिटिव वे में जाने वाली है कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। एंड फिर देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। यूनिवर्स, गिव मी जस्ट एंड मैनिफेस्टिंग की जो टेक्निक ये अबंडेंस, एक सेकंड, मैनिफेस्टिंग की जो हमने आपको बताया था, शायद कल का वीडियो या परसों का, उसमें बताया था कि 15 फेब यानी 16 फरवरी की रात को आपको जो ये रिचुअल करना है, रात के 12 बजे से लेके 9 मिनट, हाँ सर, रात के 12 बजे से लेके 9 मिनट से 1 बज के 1 मिनट तक ये आपको रिचुअल करना है। तो मतलब आप कुल मिला के आप 12:30 बजे जो आपको एक रिचुअल बताया था वो आप कर लेना। ये उस वक्त आप जो मांगोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा, वो मिलकर ही रहेगा। एंड सबसे पावरफुल टाइम है, इसे मत छोड़ना। मतलब आप टाइम ध्यान रख लो कि 12:30 बजे आपको वो रिचुअल करना है, मतलब 12 से 1 के बीच में आपको ये रिचुअल करना है। ठीक है, आपको बताया था। और आप शायद सेकंड, इसके पहले वाला वीडियो या इसके बाद वाला, उसमें आप जाके देख लेना, वो बहुत पावरफुल है। उससे मिस मत करना, उससे मिस मत करना। बस सिर्फ पेंटिकल्स आ रहा है, सिर्फ पेंटिकल्स। ओ लाइफ में मैजिक होने वाला आप लोगों के। ओ आज की रीडिंग तो बहुत बहुत लाइक बिल्कुल ही मैजिक है, बिल्कुल ही एक जादू है। बहुत एक ऐसा लग रहा है कि कोई जादुई दुनिया में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहला ही हमारे कार्ड की स्टार्टिंग ही हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मतलब बहुत पैसा, बहुत मनी, बहुत अबंडेंस। और 15 फेब के बाद आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को आने से, मनी को आने से आपके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। आपको रुपए से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई ऐसा एक बहुत तगड़ा सोर्स हाथ में लगने वाला है, बहुत तगड़ा सोर्स, बहुत बहुत मतलब मजबूत, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करेगा, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देगा। और आप अपने पीढ़ी के पहले ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा। बिलीव मी, बिलीव मी। और ये बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली जा रही है। अगर आपको खुद में ही विश्वास नहीं है तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? अगर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही, बढ़ा चढ़ा के, इसका मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। अगर आपके माइंड में 1 सेकंड का भी ये थॉट आया है कि ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने परिवार का पहला ऐसा बनूं जो इतना रुपए कमाएगा, क्योंकि आपके लिए फिर ये नहीं है चीज़। मैनिफेस्टिंग, मैजिक, पॉजिटिव चीज़ें वहीं काम करती जहां आप पॉजिटिव सोचते हो। आपके माइंड में एक निगेटिव थॉट आपकी लाइफ में आ रही हजारों ब्लेसिंग्स को रोकता है, हजारों हजारों ब्लेसिंग को रोकता है। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। आपको सोचना ही है ना, निगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोचो। ऐसा तो है नहीं कोई आपको अवार्ड मिल रहा है वहाँ पे कि आप निगेटिव सोच लोगे तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो जब सोचना ही है तो आप पॉजिटिव सोचो ना, पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचोगे। और ये बिलीव में ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब ये नहीं पता किसके लिए होने वाला, पर आप में से जो भी देख रहे हो, अगर आप इसे देख रहे हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है। बस आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं ही अपने परिवार का वो सदस्य हूँ जो अपनी पीढ़ी में कुछ ऐसा काम करेगा जो आपकी पीढ़ी में कभी किसी ने नहीं किया। अपनी पीढ़ी में इतना पैसा आप कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रुपए वो चलेगा। नॉर्मल मनी नहीं कमाने वाले हो। एंड सेकंड कार्ड ही आया है 4 ऑफ वंड। ये सबसे पहले तो आपकी विश फुलफिल होने वाली है। विद इन 4 डेज में आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई मैनिफेस्टिंग पूरी होने वाले, ये कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन है। आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली। बहुत से लोगों का ऐसा दिख रहा है कि उन्हें घर बनाने की इच्छा थी, या घर लेने की इच्छा थी, या घर बन रहा था, बन नहीं पा रहा था, या अपने सपनों का घर खुद का, या किराए में रहते थे तो उन्हें खुद के घर में शिफ्ट होना था, तो वो होता हुआ दिख रहा है विद इन 4 डेज में, या फिर विद इन 4 वीक्स में। और आपके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि 15 फेब के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ आने से कोई रोक दे। और
जो भी पर्सन कमिटमेंट या का वेट कर रहे थे, तो उनके पर्सन उन्हें कमिटमेंट भी देते हुए दिख रहे हैं विद इन 4 डेज। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये खुद आपको कमिटमेंट देंगे, सामने से कमिटमेंट देंगे, सामने से शादी का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत क्लियरली आ रहा है और ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। ये आपकी विश करियर से हो सकती है, फाइनेंस से हो सकती है, रिलेशन से हो सकती है, किसी न किसी भी चीज़ से है और आपकी विश पूरी होने वाली है। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में मनी तो आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, उसी के साथ एक बैलेंस आ रहा है। एक बैलेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि रुपए के साथ, ग्रोथ के साथ लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिवर्स आपको बहुत सारा पैसा दे दे, बहुत सारी सक्सेस दे दे, पर आपकी हेल्थ बेकार कर दें, अगर यूनिवर्स आपको बहुत सक्सेस दे दे, बहुत मतलब अबंडेंस दे दे और आपका माइंड स्टेट बेकार कर दे, तो ये क्या होगा, ये आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये अब वो बैलेंस आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा होगा, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, पॉजिटिव थॉट होंगे एंड आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलोगे। अब आप वो करने वाले हो जो आपने सोचा था, जो आपने सोचा था। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बैलेंस तो आ रहा है, अब तुम मतलब लेने वाले नहीं, यूनिवर्स आपको इस लेवल का बनाने वाले हैं, इस लेवल का मतलब इस उतने ऊंचे सिंहासन बैठाने वाले कि आप लाइक करोड़ों लोगों को दान दे सको, करोड़ों लोगों को दान दे सको, करोड़ों लोगों की मदद कर सको। एंड आप ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में आप बहुत चैरिटी करोगे, बहुत दान करोगे, गरीब लड़कियों की शादी, जो जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए नहीं है उनकी फ़ीस का डोनेशन, अनाथ आश्रम, लाइक आप गरीब लोगों के लिए बहुत करने वाले हो, दूसरों की मदद बहुत करने वाले हो। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, इसीलिए उन्होंने आपको आपकी पीढ़ी का ऐसा सदस्य चुना है जो अपनी पीढ़ी की पूरी उसको मतलब पीढ़ी के पूरे सर्कल को ही बदलने आया है। इसलिए यूनिवर्स ने चुना है क्योंकि आपके अंदर दयालुता है, काइंडनेस है, लोगों के प्रति हमदर्दी है। और यहीं अगर आप बहुत ईगो ला लेते हो, जितना भी पैसा आ रहा है आप सिर्फ रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, फिर आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपके पास करोड़ों भी रुपए आ रहा है और आप अपना रुपए कहीं दान पुण्य या दूसरों की मदद करने में, दान पुण्य से मतलब ये नहीं हमेशा होता है कि इस मंदिर में जाके चढ़ाया है, नहीं, आप दूसरों की मदद करो, जितना उन्हें कपड़े पहनने को दे सको, चप्पल पहनने को, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो छाता पानी जितना जो दान कर सकते हो उतना दान जितना आप करोगे। और बिलीव मी, अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ रहा है, आप सारे रुपए रख रहे हो अपने ऊपर ही बस इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और तो आप देखोगे कुछ वक्त बाद आपके पास रुपए तो आएगा पर वो रुपए टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में ऐसी बीमारी होगी, ऐसा बीमारी होगी, कहीं कुछ केस हो जाए, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके वो पैसा आपकी लाइफ से जाता जाएगा, जाता जाएगा। और अगर आपके पास 10,000 भी मंथली आ रहा है, आप उससे निकाल कर 1,000 दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो वो 10,000 आपका कब 1 करोड़ में बदल जाएगा आप खुद नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलनी होती है वो सडन मिलती है। और आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस सडन आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि धीरे 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 आ रहा है, अब 4 महीना में ये हुआ, 5 महीना में ये हुआ, नहीं, शिवरात्रि के बाद ये बहुत बहुत शिफ्ट, बहुत बहुत मतलब ये फरवरी जाते जाते आपको बहुत पक्का स्रोत दे के जाएगा मनी का, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये मतलब निरंतर बढ़ता जाएगा, मतलब इसका एंडलेस मनी आ रही है, मनी आ रही है एंडलेस, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो आती ही जा रही, आती ही जा रही, अबंडेंस आ रही, मतलब एंडलेस आ रही। एंड फाइनली सेलिब्रेशन का आ रहा है, फाइनली सेलिब्रेशन का आ रहा है, मूवमेंट हो रही है आपके लाइफ में, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए, कहीं ना कहीं जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते थे और पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनके पार्टनर पूरी तैयारी के साथ मैरिज का प्रपोजल लेके उनके पास आ रहे हैं। हो सकता है अभी इस वक्त आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि हम तो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर अभी तो हमारी बात ही नहीं शुरू हुई, हम तो सिर्फ मिले हैं, अभी तो मतलब बात ही नहीं शुरू हुई। तो पर ये पर्सन आपके पास डायरेक्ट आएंगे, ये पर्सन भले ही आपकी इनसे बात नहीं हुई हो या फिर 1-2 बार ऐसा ही आपने देखा हो, पर ये डायरेक्ट आके आपको सीधे शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे, क्योंकि इन्हें टाइम पास नहीं चाहिए, इस पर्सन को टाइम पास नहीं चाहिए, इस पर्सन को आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम की कमिटमेंट चाहिए। सो ये डायरेक्टली हो सकता है इन्होंने आपकी कोई
फ़ोटो या वीडियो कुछ ऐसा लिया हो जो इन्होंने अपने परिवार में, फैमिली में, फ्रेंड्स में सब जगह दिखाया है। एंड ये उसके बाद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बिल्कुल दूर हो गए, बिल्कुल डिटैच हो गए हो कुछ वक्त के लिए, एंड फिर से ये आने वाले हैं विद इन 6 डेज़ में ये आपके लाइफ में आने वाले हैं। और जब ये मिलेंगे आपको डायरेक्ट शादी का ही प्रपोज़ल देंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहूँ, तो मेरी फैमिली में भी आप बहुत पसंद हो, मेरे दोस्तों को भी, मतलब लाइक ऐसा कुछ उन्होंने वो बताएंगे कि मैंने सबको दिखा लिया, सबको आप बहुत पसंद हो, तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो। तो आप खुद शॉक होने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा। आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद चला गया, ये पर्सन अब नहीं आने वाला, पर वो तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको अपने मन की फीलिंग्स को बताया जाए। एंड ये पर्सन, मतलब ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। जब ये पर्सन आएंगे तो आपके लाइफ में पूरी इमोशनल जो फुलफिलमेंट अभी तक नहीं थी, कहीं ना कहीं मन में पुरानी बातें, पुरानी दुख तकलीफ, पुराने पीड़ा, जो पुराने दर्द जो छुपे हुए थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अच्छे से हील करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से। एंड ये डिवाइन ही भेज रहा है, ये डिवाइन ही भेज रहा है। एंड ये एनर्जी लाइक बहुत दिन से आ रही है कि मतलब कि जब आपके लाइफ में ये पर्सन एंड एंडलेस मनी दोनों चीज़ इकट्ठा आ रही है, दोनों चीज़ बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पहले आया फिर मनी पहले आई, नहीं, ये पर्सन एंड मनी दोनों एक साथ आ रही, मतलब आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है, आपकी लाइफ में गुड टाइमिंग शुरू हो गई है, सारी ब्लेसिंग इकट्ठा आ रही हैं और ये आपकी लाइफ को इस लेवल पे चेंज करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड ये पर्सन आ रहा है आपके पास प्रपोजल लेके, ये बहुत इमोशनल है इस टाइम बहुत इमोशनल, मतलब इमोशनल फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि इस वक्त कुछ भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने आप में ध्यान देना है, अपने आप में ध्यान दो, अपने आप में सेल्फ एनालाइज करो कि तुम में क्या कमियां हैं, या फिर आप सारी चीज़ें सही कर चुके हो, पर यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा अपने आप में ध्यान दो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जस्ट आप जब अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव और करोगे, अपने आप में ध्यान दोगे, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। एंड जब आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप में ध्यान दोगे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में और जल्दी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको इस एनर्जी को चेंज नहीं करना है कि ये कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने वक्त बाद आएगा, कब आएगा, मतलब माइंड में यही नहीं चलाना है, माइंड में ओके। एंड फाइनली आपके लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में अभी तक चीज़ें घटित हो रही थी, या जिन भी लोगों ने आपको ये जितना भी बुरा वक्त आपने पीछे देखा है, जिन लोगों ने आपको ये बुरा वक्त दिखाया है, अब उन लोगों का वक्त आ गया है कि अब वो उस वक्त को फेस करें, उस टाइम को फेस करें। एंड जस्टिस अब आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली, आपके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग होने वाले। एंड फाइनली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। दो दो कार्ड आए हैं फाइनली, अब आप में लाइफ में इमोशन एंड फाइनेंस बैलेंस पूरा टोटली आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइनली अब आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। एंड जस्टिस का अगर आप वेट कर रहे थे तो जस्टिस आपके लाइफ में आने वाला है विद इन 9 डेज या विद इन 10 डेज में आपके लाइफ में जस्टिस एंटर कर रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि अब आपको मनी से रिलेटेड कोई कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब, मतलब कि इतने, मतलब मैं ये चीज़ कैसे लूँगा, मैं ये रुपए कैसे लूँगा, मुझे तो इतनी इनकम चाहिए, ये कैसे होगी, ऐसे होगी। मतलब यूनिवर्स आपको इतना बड़ा मनी के रूप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं कि आपको कभी भी रुपए से रिलेटेड कभी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि रुपए कैसे कमाऊं। आपको सिर्फ एक चीज़ टेंशन करनी है कि रुपए मैं कैसे रखूं। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें ये टेंशन नहीं करनी कि रुपए कैसे कमाएं। अब तुम्हारी लाइफ में एक नई टेंशन आ रही है जो तुम्हारे लिए है कि मैं रुपए कहाँ कहाँ रखूं।
इतना मनी आने वाला। आप कहोगे बैंक में रखूँ तो इतना ज़्यादा वो लगेगा, टैक्स लगेगा, मतलब इतना रुपया रहेगा। आप कहोगे कि रुपए मैं ये कहाँ सुरक्षित करके रखूँ, कहाँ सेव करके रखूँ। लाइक लिटरली बहुत बहुत स्ट्रांगली आप मनी की एनर्जी को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड फाइनली ग्रोथ का टाइम आ गया है, सक्सेस का टाइम आ गया है। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जब ये सक्सेस आएगी, जब ये अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, बहुत से लोग आपसे जेलस होने वाले हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो आपसे अपनी मन की फीलिंग्स बताते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। एंड ये आपसे जेलस होने वाले हैं। बहुत से लोग, बहुत जेलसी का फैक्टर बहुत दिख रहा है। बहुत से लोग आपसे जलने वाले हो सकता है, जो अभी तक आपके साथ बहुत हंस हंस के बातें करते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, आपको लगता था कि ये तो मेरे बहुत अपने हैं, तो वो ही सबसे ज़्यादा आपसे जेलस होने वाले हैं। दूसरे लोगों को तो कोई इतना फ़र्क नहीं। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं, सिर्फ से पेंटिकल्स के कितने कार्ड आए हैं ओह गाइस। सबसे पहले तो आपके हार्ड वर्क का, जो आपने अभी तक इतना हार्ड वर्क किया है, उसका ब्लेसिंग के रूप में आपको अथाह पैसा मिल रहा है। अथाह पैसा, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, किस वर्ड से बताएं, किस शब्द से क्या बोल के बताएं कि आप समझो कि कितना रुपया आ रहा है। आप समझो, लिटरली आप समझो कितना रुपया आ रहा है। मतलब एंडलेस मनी। इसके लिए सिर्फ एक वर्ड है, एंडलेस मनी। मतलब जैसे टोटी आप पानी की खोलते हो, टोटी खोलते हो, उससे पानी आता जाता है, जब तक आप बंद नहीं करते हो आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। लाइक इसी टाइप का कुछ मनी का फ्लो आपके लाइफ में आ रहा है। एंड लेस मनी आपके पास आ रही। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। और आपको लग रहा होगा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, इतना सब मुझे कैसे मिल रहा है। तो आपने ये चीज़ें सही हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही। पर आप जिस सिचुएशन से निकले हो, जिस सिचुएशन को आपने हैंडल करके निकले हो ना, वो इतनी बड़ी सिचुएशन थी कि वहाँ पर इंसान अपनी हिम्मत तोड़ देता। वहाँ पर इंसान उस सिचुएशन को झेलने से ज़्यादा ज़रूरी सोचता है कि यार मैं सुसाइड कर लूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम ये टेंशन तो नहीं देखनी पड़ेगी। लाइक आप उस मोमेंट से निकले हो, आप उस मोमेंट से निकले हो, तो आपको उतनी वैल्यू नहीं है। पर यूनिवर्स ने आपकी एक एक आंसू, एक एक दुख, एक एक तकलीफ़, जो जो लोगों ने बोला, यूनिवर्स ने उस हर एक चीज़ का हिसाब आपको ब्लेसिंग के रूप में अब 100 गुना करके दे रहे हैं। मनी के रूप में 100 गुना करके दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग के रूप में, न्यू बिगनिंग का क्लियर साइन आया, क्लियर। सबसे पहले तो एंडलेस मनी, एंडलेस मनी आपके लाइफ में आ रही है। इसको स्ट्रांगली क्लेम करो, एंडलेस मनी आपके लाइफ में आ रही है। एंड आप अपने लाइफ के पहले बिलियनर बनने वाले हो, आप अपने फैमिली के फर्स्ट बिलियनर बनने वाले हो। और इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मेरा तो मानना है कि आप जब भी मैनिफेस्ट करो तो आप मैनिफेस्ट ही इस चीज़ को लेकर करो। आप अपनी मैनिफेस्टिंग की ही रख दो, मतलब ये कि मुझे अपने फैमिली का पहला बिलियनर बनना है। तो आप जब ये एक पर्टिकुलर लाइन जब मैनिफेस्ट करोगे, तो इसमें आपके सारे जो छोटे छोटे सपने हैं ना, वो सब पूरे हो जाएंगे। और मैनिफेस्ट करने के बाद कभी ये नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, अभी ये वर्क कैसे करेगा, अभी ये काम कैसे करेगा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कैसे क्या होगा, ये सब मतलब ये कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि आप सोचोगे तो यूनिवर्स शांत बैठ जाएगा, और आपके सोचे कुछ होता तो है नहीं। तो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। तो इसलिए यूनिवर्स पे छोड़ दो, कब कैसे क्यों किस तरीके से होगा, यूनिवर्स पे छोड़ना है। सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करना है। एंड द सन का कार्ड आ चुका है, जो क्लियरली साइन दे रहा है, क्लियरली साइन दे रहा है कि न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी लाइफ में। एक मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत होता है, सूर्य का प्रकाश अनंत होता है, उसकी किरणें अनंत होती हैं। और जब सूर्य निकलता है, सूरज देवता जब निकलते हैं, तो वो मतलब गहरे से गहरे, गहरे से गहरे अंधकार को मात देते हैं, गहरे से गहरे अंधकार को मिटा देते, गहरे से गहरे अंधकार को मतलब धूल में मिटा देते। मतलब कोई चाहे वो जितना डार्क अंधेरा क्यों ना, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो अंधेरा गायब ही हो जाता है आपके लाइफ में। अब आप उसी लेवल की सक्सेस को, उसी लेवल की सक्सेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी लिटरली बदलने वाली है, लिटरली आपकी लाइफ बदलने वाली है। एंड ये साल भी सन का है, एंड ये कार्ड भी 10 सन का आया है, जो ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो सक्सेस है
जैसे सूर्य की किरणें असीम होती हैं, जैसे सूर्य की किरणें अनंत होती हैं आपके लाइफ में, वही सक्सेस आ रही है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। बहुत ग्रोथ आ रही, बहुत सक्सेस आ रही है, एंड लाइक लिटरली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी। आपने जितना भगवान से, आपने यूनिवर्स से मांगा ही नहीं है उतना, जितना यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जितना वो देने वाले हैं उतना आपने कल्पना भी नहीं करी है। आपकी कल्पना, आपकी सोच से परे कुछ मिलने वाला है, आपकी सोच से परे मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपको सब ये बैठ के मुफ्त का मिला है, नहीं, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की, अपना मतलब दिन रात आपने जो भी किया है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने सही, ज़रूरी नहीं आपने हार्ड वर्क किया हो, आपने इमोशनली रूप से आप बहुत बुरे टूटे हो, इस वजह से ये रिवॉर्ड है, ये सब आपके लिए रिवॉर्ड है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपकी इंट्यूशंस हाई हो रहा है, हीलिंग हो रही, मन में शांति आ रही है, और दो चीज़ों में जहाँ अभी तक स्टक थे, कहीं ना कहीं अब आप एक चीज़ की ओर मूव ऑन करने वाले हो, एक चीज़ को अब आप छोड़ने वाले हो। आपकी लाइफ से स्टक सिचुएशन जा रही है, और अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। इस वक्त आपके इंट्यूशन बहुत हाई है। एंड आप लोगों के लिए बता दें, पूरे 2026 में आपके इंट्यूशन हाई ही रहेंगे, एंड इसकी वाइब्रेशन लगातार बढ़ती ही जाएगी। और आपकी जो वाइब्रेशन है, आपके इंट्यूशंस जो हाई हो रहे हैं 15 फेब के बाद, यानी शिवरात्रि के बाद और ज़्यादा हाई होने वाले हैं। तो कभी भी अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। अगर आपका इंट्यूशन किसी काम को मना कर रहा है करने को, तो वहीं रुक जाएं, भले ही आपको मन में कितना क्यों ना बुरा लग रहा हो। अपने इंट्यूशन को ही सुने, अदरवाइज़ आप कोई बड़ा धोखा या कुछ भी खा सकते हो। अगर आप मन में लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये करना है, पर इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं, इसमें फंस सकते हो, इसमें तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो अपने इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, एंड यूनिवर्स आपके इंट्यूशन पावर को इसी वजह से ही हाई कर रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में सही रास्ते पे चलो और लोगों को सही रास्ता दिखा सको। एंड हाँ, कहीं ना कहीं आपके लिए एक ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। लोगों की मदद दान पुण्य से भी होती है, एंड दान पुण्य आप जितना कर सको वो भी कर लो। एंड लोगों की मदद से है कि जो भी जिस सिचुएशन से आप निकले हो, अगर आप ऐसा देख पा रहे हो कि कोई इंसान आपके आसपास या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में वो इंसान सेम सिचुएशन आप जैसी ही झेल रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसकी मदद करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस की है चीज़ें, तो उसे थोड़ा सा गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि चीज़ें इस सिचुएशन में आपको ऐसे रिएक्ट करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करना है। तो ये करने का आपके लिए काफ़ी आ रहा है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड देखते हैं और क्या चाहिए मेरे यूनिवर्स। जस्ट वन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब क्या ही कहें, क्या कहें। पेंटिकल्स के जितने कार्ड होते सारे निकल के आए हैं आपकी रीडिंग में, सारे सारे। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। आप अपने परिवार के फर्स्ट बिलीनियर, और आप मतलब अपने पीढ़ी के ऐसे इंसान बनोगे जो जो पूरी पीढ़ी को ही चेंज कर देगा, जो पूरी पीढ़ी को ही। अगर आप अभी तक लाइफ जी रहे थे मिडिल क्लास, तो अब आपकी गिनती अरबपति खरबपति में होगी, करोड़पति में नहीं, लखपति में नहीं होगी, अरबपति और खरबपतियों में होने वाली है। इस लेवल की सक्सेस आ रही है, इस लेवल की सक्सेस आ रही है। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है, एंड पेंटिकल्स की एनर्जी बार बार शो होना मजाक की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कार्ड पहले से ही निकाल के रखे जाते। कार्ड सारे आपके सामने सफल किए जाते हैं। एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। आप करोड़पति तो बहुत छोटा है, अरबपति खरबपति बनने वाले हो। खरबपति मतलब कुछ ऐसा आप अपने लाइफ में, आप अपने ब्लड लाइन में कुछ ऐसा पीढ़ी दर से पीढ़ी जो चली आ रही रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी काम, कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, या लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, या फिर यूट्यूब में वीडियो नहीं बना सकती, लाइक इस टाइप का कुछ आप ऐसा एक स्टेप लोगे जिससे आपकी पूरी पूरी मतलब पीढ़ी चेंज हो जाएगी, पूरी पीढ़ी चेंज हो जाएगी।
और आप वो इंसान हो, आप वो इंसान हो। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। एंड एक, मैंने बोला कि 10 चीज़ें, 100 मतलब छोटी छोटी 10 चीज़ें सोच के ना, ऐसा करके आप अपनी मैनिफेस्ट पावर भी मत बर्बाद करो। आप सिर्फ एक एक लाइन सोचो, वो इतनी बड़ी हो कि उससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, सारे सपने। आप यही मैनिफेस्ट करो, आई वॉन्ट टू बिकम फर्स्ट बिलियनर इन माई फैमिली। बस आप हर मैनिफेस्टिंग जो भी आप रिचुअल करो, बस आपको यही बोलना है और ऐसा फील भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल रहे हो और घर में फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि घर में आप फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, कि घर में यार कोई कौन नहीं देखता। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सी लड़कियाँ मैक्सी पहन लेंगी। मतलब मैक्सी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़े कपड़े ऐसे पहनो कि आप खुद में भी अच्छा फील करो। ऐसा नहीं कि कोई भी पुराना सुराना, कोई किसी का भी अपर पहन लिया, किसी का भी टॉप पहन लिया, किसी का भी नीचे वाला पहन लिया, किसी का भी ऊपर वाला पहन लिया, इस टाइप का नहीं है। अगर आपको बिलियनर बनना है तो सबसे पहले फील करना होगा। भले ही आपके पास कुछ नहीं है तो धीरे धीरे करके उसे जोड़ना शुरू करो। थोड़ी सी ज्वेलरी लाओ अपने लिए, थोड़े से अपने आप में थोड़ा सा कुछ चेन पहनो, थोड़ा सा एक्सेसरी करो। और यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में कि रिच कैसे दिखे, भले ही आप जैसे भी हो, रिच कैसे दिखे। अपनी अच्छा सा लुक लो, हेयर कट न्यू बिल्कुल हेयर कट लो। जब तक अंदर से फील नहीं करोगे, उस एनर्जी में स्टेप नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी तब मैं पूरा चेंज होके दिखाऊंगा, तब मैं टोटली चेंज हो जाऊंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स का क्लियर फंडा होता है कि पहले तुम चेंज हो फिर मैं चेंज करूँगा। अगर आप सोचोगे कि पहले सारे चेंज हो फिर मैं अपने आप को चेंज करूँगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप अभी तक वही बोरिंग चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दो अभी। कुछ ना कुछ फंकी करो, कुछ ना कुछ मतलब नया ट्राई करो, नया नया चीज़ें ट्राई करो। अपने नए कपड़े, अगर सिर्फ सूट सलवार पहनते, सूट सलवार पहनते तो कुछ नया ट्राई करो। और घर में सबसे बड़ी बात, कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। पुराने कपड़े जो हो जाते हैं उनका पोछा नहीं बनाना है। मार्केट में आपको 50-60 का एक पोछा वाला कपड़ा ही मिल जाता है, तो उससे ले लो। या फिर वाइपर आता है, वाइपर ले लो, या कुछ भी ले लो। मतलब पोछा लगाने के लिए कितनी सारी चीज़ें आती। कपड़ों का कभी भी यूज़ नहीं करना है, चाहे वो जितना ही बुरा कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जितना बुरा कपड़ा क्यों ना हो, कभी भी उसका यूज़ नहीं करना है। और बहुत से लोगों के घर में देखा है कि वो लोग बर्तन जो धुलते हैं, जो हमारे पुराने सॉक्स होते हैं ना, उसमें धुलते हैं। मतलब उससे बर्तन धुलते हैं, उसमें मतलब साबुन निरमा विरमा लगा के। तो ये कितनी बड़ी निगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कितनी बड़ी निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। मोजा जो आप पैर में पहनते हो, सॉक्स जो आप पैर में पहनते हो, उससे आप बर्तन धुल रहे हो, फिर उसी में आप खाना खाओगे। लाइक आपका माइंडसेट क्या होने वाला, आप सोच भी सकते हो सकता है कि अभी भी बहुत से लोगों के घर में होता हो। पर आपका ये माइंडसेट आगे चल के क्या बनेगा, आपकी मेंटालिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव थॉट कैसे आएंगे लाइफ में। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हर एक चीज़ का। कभी भी कोई कपड़ा पहनने वाला यूज़ नहीं करना है, चाहे वो किचन हो या पोछा हो। भले ही आप किचन का फ्लोर भी साफ़ कर रहे हो, उसमें अगर कपड़े का यूज़ कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है। किचन टॉवल्स आती हैं, आप किचन टॉवल्स लो। तो चेंजमेंट करना पड़ेगा। चेंजमेंट, अब ये चेंजमेंट करने यूनिवर्स नहीं आएगा, ये आपको ही करना है। ये छोटी छोटी बातें जो लेडीज़ काम करती हैं या घर में खाना बनाती, चप्पल पहन के खाना बनाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो आदत हो गई चप्पल पहन के खाना बनाने की, तो आपका माइंडसेट कभी पॉजिटिव नहीं होगा। कैसे, ऐसे कैसे आपको आदत होगी चप्पल पहन के खाना बनाने की, किचन में चप्पल पहन के आप घुस भी कैसे सकते हो। बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बुरी लगेंगी पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा ये निगेटिव पॉइंट जोड़ जोड़ के एक बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। एंड एक और बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ याद आ रही है, जो रोटी बनाने में, रोटी बनाते हैं बहुत से लोग उस फ्लोर में ही बना लेते हैं, जो प्लेटफॉर्म बना होता है उसी में ही बना लेते हैं। एंड तिबाई तवाई बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, या चकला, चकला 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 भी बोलते होंगे, उसका यूज़ ही नहीं करते, तिवाई का यूज़ ही नहीं करते। ये आपकी लाइफ में, आप समझते नहीं हो, बहुत बड़ी बीमारी को अट्रैक्ट करता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लोर में रोटी बना रहे हो तो आपके परिवार में, आपके फैमिली में बीमारी कभी नहीं जाएगी, बीमारी अपना घर बना लेगी।
एंड प्लीज़ लेडीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। भले ही आप कितना ही उसमें पोछा क्यों ना लगा लो, कितना ही उसे धुल दो, कितना ही साफ़ क्यों ना कर दो, पर आपको रोटी हमेशा तिबाई पर ही बनानी है। चकला चकला बोलते होंगे आप, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, चकला में ही बनानी है। कभी भी उसमें डायरेक्ट फ्लोर में नहीं बनानी है। आप अपने घर में बीमारियों का घर कर लोगे। तो छोटी छोटी बातें एकदम से याद आ गई तो बता दिया। एंड फाइनली अब हम लेते हैं महादेव की ब्लेसिंग। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करो। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करना। एंड पहले ही आपको कार्ड्स के ही एनर्जी में बोल दिया था कि चेजिंग एनर्जी में मत रहना, कि कब होगा, कैसे होगा, कितने जल्दी होगा, कब ये चेंज होगा, कब होगा। क्रियोसिटी नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप में ध्यान देना है कि मुझे कैसे सुंदर दिखना है। आपको बस ये सोचना है कि मेरा सोलमेट आ रहा है, मेरा सोल पर्सन आ रहा है, तो मुझे किस तरीके का तैयार रहना है कि वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो जाए। तो जितना अच्छा तैयार हो सकते हो, जितना ड्रेसअप हो सकते हो, जितना अपने आप में चेंजमेंट कर सकते हो, जो जो पसंद है सब करो, सब करो। और बस बस इस एनर्जी को चेंज नहीं करो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। एंड डेस्परेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है उसके लिए। तुम्हारे अंदर प्रोटेक्शन एंड क्लियरिटी आ रही है। महादेव कह रहे हैं कि आपके अंदर अब क्लियरिटी आ रही है, तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक हो रही है। कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्र बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, लोग आपकी बातों को मानना चाहेंगे, लोग आपकी बात को मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं ताकि कोई भी अब आपको हार्म ना पहुंचा सके। एंड सो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। अगर कोई भी आपको निगेटिविटी या इवल आई दे रहा है, जेलस फैक्टर दे रहा है, तो उससे आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब कोई आपके ऊपर कोई हार्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। एंड इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करो। इसे क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन है। एंड आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ये नहीं करनी है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बताई जाती हैं कि आपने सुन लिया, आप कहोगे कि हाँ ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आपने करना बंद नहीं किया वो। तो जो जो चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही जुड़ के बड़ा निगेटिव बनता है। कुछ बड़ा निगेटिव बनने के लिए कुछ इतना कुछ अलग नहीं होता है। एंड बहुत से लोग अपने घर में जो बाल टूटते हैं ना, हम लोगों के लेडीज़ के बाल टूटते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके फिर उन्हें बेचते हैं। 1-2 साल, 1-2 साल लिटरली आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये सब बीमारी को अट्रैक्ट करता है, ये सब बीमारी को अट्रैक्ट करता है। बाल जोड़ना ये शनि देव का होता है। एंड ये बहुत बड़ी निगेटिविटी है, बहुत बड़ी निगेटिविटी है। बाल तो कभी जोड़ने ही नहीं है, जोड़ जोड़ के बेचना नहीं है। ये बहुत बड़ी निगेटिविटी है। आप लोग समझने की कोशिश करो। गांव देहातों में तो ये मतलब अक्सर हर घर में होता है। तो आप देखते होगे जिसके भी घर में ये रहेगा ना बाल आल, तो उसके घर में बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कलेश हमेशा मचा ही रहेगा। कभी उसके घर में शांति नहीं रहेगी। और जब बाल बाल निकलने के 5-6 महीना बाद भी घर में शांति नहीं होती है। तो इसलिए बाल कलेक्ट नहीं करने हैं, उन्हें बेचना नहीं है। जैसे ही बाल टूटता है तो उसमें थोड़ा सा ऐसे थू थू करके फेंक दो, या फिर नॉर्मल डस्टबिन में फेंक दो। जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना रुपया आपको नहीं कमाना है, जितना है आपके पास उतना सही है। एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजनेट की हो। एंड जो जो बातें बताई गई हैं प्लीज़ उन्हें माने, क्योंकि पता सबको है पर करता कोई नहीं है। इस वजह से आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। एंड शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में।